से माफी मांगो विक्की। सॉरी बेबे। Just get up. Get up. And get out of here. Out! I'm sorry, baby. इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं थी अरमान। इसकी कोई जरूरत। इसकी जरूरत थी, समझी तुम? जरूरत नहीं थी अरमान। जस्ट बिकॉज तुम्हें अब नए रिश्तेदार मिल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुराने रिश्तेदारों को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू सन। रिश्तों का असली मतलब मैंने यहाँ कर ही तो सीखा है। डॉक्टर, उसकी हालत बड़ी नाजुक है, प्लीज प्रे फॉर हिम। पूरब, पूरब, पूरब। जैसे वो नहीं आएगी, नहीं आएगी वो। उसे तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ अपनी खुशियां चाहिए, सिर्फ अरमान चाहिए और कुछ नहीं। नहीं आएगी। मुझे माफ कर दो पूरब। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती मुझसे। तुमने ही पूरब का ये हाल किया है जस्सी, और अब मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। वो हाल की जिंदगी कतराएगी तुमसे, और मौत तुमसे अपना दामन बचाती रहेगी। मैं तुम्हें अब कहीं का नहीं छोड़ूंगा मिस जसमीत वालिया, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जैसी अगर तुम्हारे लायक कोई है तो वो अरमान है। भगवान ने सिर्फ उसे बनाया है तुम्हारे लिए। मेरा माई अरमान, तुम्हें पता कैसे चल जाता कि मैं कब तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? I love you, जैसी। हेलो। जैसी, दिस इज नॉट फेयर है। एक शरीफ आदमी तुम्हें रात को फोन करता है और आप जवाब देने की जगह हंस रही हैं। ये कहाँ की शराफत है? और आधी रात लड़कियों के घर पर फोन करना, ये कहाँ की शराफत है? तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस जैसी। तुम जानती हो कि मेरी भी शादी होने वाली? अच्छा, तो अपनी होने वाली सोनी को हनीमून पर कहाँ लेकर जाओगे? जहाँ वो चाहेंगे। यू नो, शादी के बाद तो उन्हीं की मर्जी चलेगी। मैं उनके हुक्म का गुलाम रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। उनकी सब चीजों में मर्जी चलेगी सिवाय को छोड़ के। कौन सी बात? मुझे फॉरेन बच्चे चाहिए। फॉरेन? ऑफ कोर्स, फॉरेन। और मैंने तो उनके नाम भी सोच लिए। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रखूंगा मैं आशीष। एक मिनट अरमान, आशीष क्यों? आशीष इसलिए क्योंकि, अच्छा देखो, जैसी का जो अरमान था वो पूरा हो गया। अब इसे आप भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स या आशीष कहेंगे, है ना? ओहो, तो आपने तो बड़ी गहरी रिसर्च की हुई है। मैंने तो सिर्फ हम दोनों के साथ रहने के सपने देखे थे, और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी आने वाली खुशियों के और अपनी शादी के सपने देखो। गुड नाइट जैसी। बाय। फादर, मुझे नहीं लगता वो इस हालत में आपकी आवाज भी सुन पा रहा है। ये मेरी आवाज सुन रहा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आई एम श्योर गॉड की आवाज इस तक जरूर पहुंच रही होगी। और जहां गॉड की आवाज पहुंचती है ना, वहां चमत्कार भी हो सकते हैं। पूरब, देखो
मैं यहां हूं, सीजे भी यहां है। टेल मी व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? जैसे जैसे मम्मा, माँ, क्या हुआ बेटा? कुछ बुरा सपना देखा क्या? सपना नहीं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। पर क्या? पता नहीं। वो बेटा, तेरी शादी होने वाली हुई, इसलिए हर लड़की को कुछ घबराहट तो हो ही जाती है ना। नहीं मम्मा, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बुरा हुआ है। देख, जो बुरा होना था ना वो सब हो गया। अब कुछ नहीं, अब तेरी शादी होने वाली है, अब कुछ बुरा नहीं होगा बेटा। चाहती तो मैं भी वही हूँ माँ। सारी ज्वेलरी डिजाइन करवाई थी मैंने अरमान की दुल्हन के लिए, जैसे आप जस्सी पहनेगी। वाओ, जैसे के लिए पहन के बहुत अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप उसे पता है कि ये सारी चीजें कितनी महंगी हैं। नीलम कोठारी ने स्पेशली डिजाइन किया है ये नेकलेस जस्सी की वेडिंग के लिए। ओ, वो फिल्म स्टार नीलम, वाओ। इनफैक्ट शाम को नीलम और भी सेट्स भेज रही है, लेकिन वो मिडिल क्लास लड़की क्या जानेगी इन सेट्स की वैल्यू। हाँ, उस मिडिल क्लास लड़की को इन गहनों की वैल्यू क्या पता। ठीक उसी तरह जिस तरह के आपको उस जैसी लड़की की वैल्यू क्या पता। वेरी नाइस आंटी, वेरी नाइस डिजाइन्स। अरे जस्सी बेटा, वो एंजल ने तेरे किसी बहुत बड़े डिजाइनर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? पता नहीं पापा जी, मैं जानती हूँ आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि मैं बहुत रोऊं। बेटा, तुझे पता है कि तूने सबसे पहली बार कब मुझसे कहा था कि पापा जी मेरा मन बड़ा रोने का कर रहा है? कब? तू इतनी सी थी, मेरी तबीयत खराब थी, तुझे पता ही नहीं था कि मैं लेटा हुआ हूँ, क्यों लेटा हुआ हूँ, तुझे किसी ने बताया भी नहीं। अब तूने मुझसे आगे कहा था कि पापा जी मेरा मन बड़ा रोने का कर रहा है। लेकिन अब बात क्या हो सकती है? कोई बात नहीं है मेरा बच्चा, इतनी सी बात है कि वो बच्ची अभी भी बड़ी नहीं हुई, उतनी भोली है, उतनी प्यारी है, इतनी अच्छी हो। मैं आपके लिए कभी बदलूंगी भी नहीं। लेकिन बेटा, मैं तो बदल गया। वो कैसे? बेटा, तब मैं एक बहुत मामूली सा इंसान था और अब मैं मिस जसमीत वालिया का पापा जी हूँ, इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान। रोना मत, रोना मत। आप जानते हैं ना, आप रोएंगे तो मैं भी रो दूंगी। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे मामा जी और मामी जी आए हुए हैं, चलो ना। मामी जी, मैं अभी आई। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मामी जी, सत श्री अकाल। मामा जी। ठीक है? नहीं, मैं बहुत नाराज हूँ। क्यों पुत्र? ले, हम लोग इंतजार करते रह गए, मेरी चुन्नी की रस्म भी हो गई और आप लोग आए नहीं। और हमें तो लग रहा था जी आप आओगे ही नहीं। की करा जी, इन्होंने दुकान से फुर्सत मिले तब ना। और मैं क्या, अभी पुत्र हम इतने दूर से आए हैं, पहले हमें दूल्हे से तो मिला दो। और जी कोई गल नहीं जी, आज शाम को मेहंदी है तो उसके बाद संगीत मिल लेना। अच्छा, पर आप पहले फ्रेश हो जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे आओ जी। हेलो जस्सी, तुम कहाँ हो यार? मैं कब से नीता लुल्ला के बुटीक में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओह हाँ, तुम्हारे ड्रेसेस तैयार है एंड दे आर फैबुलस। तुम जल्दी से आ जाओ और अपने ट्रायल दे दो। ओके, मैं अभी आ रही हूँ, बाय। ब्यूटी, मुझे अपनी ड्रेस ट्रायल के लिए जाना है, मम्मा को बता देना, ठीक है? दीदी ने कौन से दर्जी से कपड़े सिलवाए? अरे वो दर्जी नहीं है, इंडिया की बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, नीता लुल्ला। अच्छा नीता, जस्सी को साल की सबसे प्यारी, सबसे ब्यूटीफुल दुल्हन लगना चाहिए। केसोरी फैमिली की प्रेस्टीज का सवाल है। तुम्हें तो पता है उसे ड्रेसिंग का कोई सेंस नहीं है। वो और उसके फैमिली किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। You know what I mean? डोंट वरी एंजल, मुझे पता है किस पे क्या अच्छा लगेगा।
एंजल, अगर जस्सी के लिए ही ड्रेस लेना था तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मालिका, बेशक तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, पर तुम शादी में आओगी जरूर ना। और नीता लुल्ला के बुटीक से बेटर कपड़े और कहाँ मिल सकते हैं? एंजल, शायद मैं शादी में... और आज वो एक फंक्शन भी है, क्या बोलते हैं इसे, दैट म्यूजिकल नाइट, संगीत। राइट, संगीत। एंजल, लो जस्सी भी आ गई। हाय, आई एम जस्सी। आप में से दुल्हन कौन है? निष्का, what are you saying? कुछ तो सोचा करो। हाय जस्सी। हाय, आई एम नीता लुल्ला। मैं ही तुम्हारा ट्रूजर डिजाइन कर रही हूँ। कम। हाँ, दुल्हन तो आ गई है, नीता उसका ख्याल रखेगी। अब चल के हम दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े ढूंढ लें। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मामा बेबी को बहुत अच्छी लगेगी और अरमान को भी। मैं तो कहती हूँ तुम्हें यही पहनना चाहिए शादी के लिए, बहुत सुंदर लगेगा। यू लुक लाइक अ स्टनिंग ब्राइड। तुम इसे देखो, मैं अभी आई। ओके। जस्सी, ये चेन अरमान ने मुझे दी थी, अपनी होने वाली दुल्हन समझकर। अरमान को तो तुम मुझसे ले ही चुकी हो, अब ये चेन भी ले लो। ये मलिका, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो तुम क्या मेरी शादी के आउटफिट चूज कर सकती हो? पहले ही दिल तोड़ चुके हो अरमान, अब दिल जला के तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? मलिका, मैंने क्या किया? तुम... अरमान, मैं पहले ही तुम्हें खोते हुए देख चुकी हूँ, अब किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मलिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी हार को और कड़वा मत बनाओ अरमान, और मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं जस्सी की जीत की खुशियां मनाऊं। मालिका, प्यार कोई हार जीत का खेल नहीं होता। ये कुछ पाने का नहीं, किसी के लिए सब कुछ खो देने का नाम होता है मालिका। मैं तुम्हारा दर्द तो बांट नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी खुशियाँ मेरे साथ जरूर बांटो। मेरी शादी में जरूर आना मालिका। आजा बने रहते, जरा आजा बने रहते, काशनी दुपट्टे वालिए नी मैं आशिक तेरे थे। चमन भैया, ये फूल, ये इंतजार किसके लिए? और ब्यूटी, ये मेरी बॉम्बे वाली ब्यूटी के लिए है। और वो मेरी एंजल है ना, वो एकदम प्रीति जिंटा जैसी लगती है कि नहीं? मेरी एंजल? आइएगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी वालिया साहब, आपको भी। चलो बेटा। ओ जय श्री हरि। एंजल जी, चमन नंबर 1 ये आपके लिए। अब पकड़ो जी, प्रीति जिंटा। मैं क्या पर जाए, शादियों का टाइम चल रहा है। हाँ, वो तो है। और रिश्ते भी जुड़ रहे हैं। वो भी है, क्या बात है? मैं तो कहती हूँ जी, लगे हाथ एक और शादी कर दो। अरे किसकी बात कर रही है तू? हाय, अपने चमन की। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख के शर्माया है। वो भी मुंबई में? कौन है वो लड़की? अपनी जस्सी की ननंद। कौन? एंजल?
की होया भाई साहब? एक मिनट और बिठाने से कुछ नहीं होगा। जीजू नंबर 1 की खातिरदारी भी करो। हाँ वो लड्डू, आई लव लड्डू। एक मिनट दाल में कुछ काला है। ना ना लड्डू में कुछ हरा है। नहीं। राजू तो मिर्ची है। मिर्ची भागो। I love running after girls। तेरी बहुत सोनी है, आज तो तेरी नजर उतारनी पड़ेगी। ओए होए, की होया दामाद जी? होश उड़ गए हमारी बेटी को देख के? अरे मामी जी बस ऐसे ही समझ लीजिए। चलो चलो अरमान, यहाँ लेडीज लोग में तुम्हारा क्या काम है? चलो जाओ जाओ, बाय बाय। सही बोला, हालांकि थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन जाना तो पड़ेगा। ओ एक मिनट, ओ मेरे जीजू नंबर 1 कहाँ जा रहे हो? मैं चमन वहां जा रहा हूं ताकि यहाँ जस्सी को मेरी नजर न लग जाए। बस जस्सी बहन जी को किसी की नजर नहीं लग सकती, मेरे वाहेगुरु है ना। और कितना वक्त है पूरब के पास? मुझे तो अब भी ताजुब होता है कि इनकी सांसें कैसे चल रही हैं, क्योंकि जीने की चाहत तो ये कब के छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इनको किसी का इंतजार है और सिर्फ उन्हीं के इंतजार में इनकी अभी तक सांसें अटकी हुई हैं। जस्सी, हाँ जी, जरा इधर आ तो। आई, मैं भी आई। हाँ जा जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुझे जी भर के देख लूं। आज ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। बेबे। जा बेटा, एंजॉय कर। हाँ। मजा आ गया। बिल्कुल। अरमान सर। राजेश, थैंक्स फॉर कमिंग। एक्सक्यूज अस। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है ना सर। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। प्रिया, जस्सी ने तुम्हें यहाँ बुलाया, इस यानी उसने तुम्हें माफ कर दिया और मैंने जस्सी के कहने पे तुम्हें माफ कर दिया। जस्सी मैम ने तो जैसे कि मुझे नई जिंदगी दे दी। आप दोनों की भी ये नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। थैंक्स। जस्सी। हाँ, एक मिनट, तुमने कहा था ना मुझे तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहिए। देखो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुम्हारी मलिका, थैंक्स सो मच। मैं भी आई, एंजॉय। और बारी बरसी खटण गया सी, उत्ते खट के लियांदा क्यों? ओए पंगड़ा ता सजदा जद नचे मुंडे दी मां ते प्यो के। पंगड़ा ता सजदा जद नचे मां और प्यो के। पंगड़ा ता सजदा। शादी रोज नहीं होती। कम ऑन, चलो। डैडी दी हो गई वाह बई वाह, डैडी दी हो गई वाह बई वाह, डैडी दी हो गई वाह बई वाह। और बारी बरसी खटण गया सी, उत्ते खट के लियांदी कार। ओए पंगड़ा ता सजदा जे नचण मुंडे दे यार के। पंगड़ा ता सजदा यार के। पंगड़ा ता सजदा जद नचण मुंडे दे यार के। पंगड़ा ता सजदा। ओए बारी बरसी खटण गया सी, उत्ते खट के लियांदी छाप। ओए पंगड़ा ता सजदा, ओए पंगड़ा ता सजदा जद ब्याह वाली जोड़ी नचेगी आप। पंगड़ा ता सजदा जद जोड़ी नचेगी आप के। पंगड़ा ता सजदा।
हेलो 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 यस तुम जस्सी वालिया बोल रही हो? जी, आप कौन? मैं फादर रॉड्रिक्स बोल रहा हूँ माई चाइल्ड, नैनीताल से। और मुझे तुम्हारा नंबर पूरब ने दिया। पूरब? पूरब नैनीताल में? हाँ, और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या? और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।